मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला दिया। और जब मुझे उनकी इतनी ज़रूरत थी कि शायद अगर वो नहीं होते तो आज यहाँ खड़ा होना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। श्री जी की इतनी कृपा है, पूज्य महाराज जी की कृपा है, मतलब अब ऐसे नहीं लगता भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी, ऐसे लगता रोज़ भगवत प्राप्ति है। जो बड़े से बड़ा आदमी और छोटे गरीब से गरीब आदमी आने के बाद भी उनका एक जो व्यवहार है सभी के प्रति समान है। वो कहते हैं कि नाम जप से ही जो परिवर्तन है जीवन में आ सकता है और कोई ऐसा माध्यम नहीं है। कुछ लुभाने वाली बातें होती नहीं है उनकी, जो सत्य है वही दिखता है, वही कह भी रहे। जीवन का एक ही उद्देश्य है कि राधा रानी का नाम, बस जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा है वो ही यहाँ पर आ सकते हैं। ये सोच रहा हूँ कि ठाकुर जी मिल गए साक्षात। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं पानीपत हरियाणा से। अच्छा, क्या करते हैं आप? अब मेरा बिजनेस है, यान का मैन्युफैक्चरिंग है मेरा। तो महाराज श्री का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं आप? लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो कुछ बदलाव आया जीवन में? बहुत बदलाव आया जीवन के अंदर। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा कि 17 जनवरी 2023 को मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर फायर हो गया था और एवरीथिंग वाज लॉस्ट ओवर देयर। मतलब माय फादर्स 35 years of hard work and mine like 15 years of hard work was lost in a single hour। तो उसके बाद क्या होता है ना कि you try to then जज एवरीथिंग कि व्हाट इज़ ट्रूथ और क्या सच है, क्या मिथ्या है, कौन अपना है, कौन पराया है ना। तो उसके बाद क्योंकि मैं प्रवचन पहले से सुन रहा था महाराज जी के, तो जब प्रवचन पहले से सुन रहा था तो उस समय और भी ज़्यादा ज़रूरत लगी उनके प्रवचन की, क्योंकि जब आप लॉस्ट हो वर्ल्ड में या फिर कहीं ना कहीं आप बेसिकली कुछ ऐसा आपके जीवन में घटना घटी कि आप मजबूर हो गए ये सोचने पे कि क्या सच है और क्या झूठ है, तो उन प्रवचनों ने मुझे बहुत हेल्प किया, है ना। और सही मतलब जीवन में हमें कैसे आचरण करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, है ना, हम कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं, हम अंदर से ही कैसे खुश रह सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की, है ना। जैसे कि महाराज जी के प्रवचनों से मुझे ये पता लगा कि मतलब आप, मैं, महाराज जी सब एक ही हैं, है ना। मतलब भगवान एक ही है। चाहे वो हम जब सड़क पे चलते हैं और चलते चलते हमें दिखता है कि हमारे आसपास 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, बट वो नहीं है इतने लोग, ओनली वन, है ना। तो और ये सब महाराज जी के प्रवचनों से ही मुझे पता लगा। तो जब हमारी पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं, तो हम किससे फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, किससे बैर बना रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जब एक ही है तो हमें कोई कंपटीशन तो करना ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा कंपटीशन हमारे साथ तो नहीं हो सकता ना, है ना। बेसिकली इफ ऑल इज़ वन, तो हम किससे बैर कर रहे हैं, किससे प्यार कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रलिटी की तरफ आपको बढ़ाता है। जैसे महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले आप अमंगल छोड़ो और फिर उसके बाद मंगल को भी हमें छोड़ना है, एंड वी शुड बी न्यूट्रल। और जब तक हम न्यूट्रल नहीं होंगे, जब तक हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, और एक हमेशा सदा के लिए परमानंद में डूबे हुए नहीं रह सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें नेगेटिव को छोड़ना होगा और फिर धीरे धीरे हमें पॉजिटिव को भी छोड़ना होगा। कोई भाई किसी भी तरह की आकारात्मकता आपके अंदर आए ना, नकारात्मक ना सकारात्मक, तो बस उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जितना भी मैं अभी बोला मैंने आपको या बताया, है ना, तो ये सब महाराज जी की कृपा है, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? लगता है कि जितना भी मैंने आपको बोला तो शायद मेरे को इसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता होगी नहीं। मतलब ये चेंज ही तो है ना, जो भी मैं इतना बोल पा रहा हूँ, मतलब कि भाई पॉजिटिव, नेगेटिव, बी न्यूट्रल, ऑल इज़ वन। तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लाइफस्टाइल में चेंज क्या आ गया, मतलब मैं वो हुई नहीं जो मैं 1.5 साल 2 साल पहले था, वो आज हुई नहीं। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बस वही है कि कुछ नहीं सोच रहा, जाप कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा, जैसे महाराज जी कहते हैं, हमें अगले पल क्या होना है वो हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो महाराज जी को यहाँ आने में आधा घंटा है या अभी 1 घंटा है, और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, और ना मैं सोचना चाहता हूँ उस बारे में। बस मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि जैसे कि हम सबको पता है कि महाराज जी की दोनों किडनी ख़राब हैं,
तो मैं भगवान से या फिर जो भी हमारे ऑलमाइटी हैं या जो भी हमारी अल्टीमेट एनर्जी है, मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा और मैं डेली भी इसकी प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वाला महाराज जी को लंबी से लंबी आयु दे और बढ़िया से बढ़िया आयु दे, है ना। लंबी से मेरा मतलब ये लंबी आयु मतलब अच्छी आयु दे। और जैसे उन्होंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला दिया और जब मुझे उनकी इतनी ज़रूरत थी कि शायद अगर वो नहीं होते तो आज यहाँ खड़ा होना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया तो मैं चाहता हूँ कि उनके प्रवचनों को सुन के, उनकी बातों को सुन करके, जैसे मैं एक अंधेरे में से निकल के एक उजाले में आ गया, उसी तरह से बहुत सारे लोग भी उजाले में आ सकते हैं। तो ऊपर वाला उनको बहुत बढ़िया आयु दे, स्वस्थ आयु दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में वो चेंज, ये पॉजिटिव चेंज ला पाएँ। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? जोधपुर राजस्थान से। अच्छा, क्या करते हैं आप? रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है अपनी। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? करीब 2019 से। 2019 से। तो जीवन में कुछ बदलाव आया आपके? पूरी ज़िंदगी ही बदल दी महाराज जी ने, श्री महाराज जी ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। जैसे मतलब कहते हैं एक पशुवत जीवन था, मतलब ना टाइम पे उठना, ना टाइम पे मतलब भगवत मतलब एकदम विमुख जीवन कहते हैं ना, एकदम वही था। जब पूज्य महाराज श्री का एकांत वार्तालाप सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पूज्य गुरु कृपा से, फिर उसके बाद धीरे धीरे है ना सत्संग सुना, फिर ये पता चल गया कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। फिर धीरे धीरे एक वृंदावन आना हुआ 2-4 दफ़ा, फिर महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी के दर्शन से यूँ समझो निहाल हो गए। पहली बार दर्शन करते ही ऐसे मन में मतलब वो श्री जी की प्रेरणा से कि अब गुरु वरण मतलब तन मन प्राण ने गुरु वरण कर लिया था इन्हें, बस अब अब बस उनका वरण करने का था। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी मतलब महाराज जी की हर एक बात ने, महाराज जी के श्री मुखारविंद से जो वो कहते हैं ना, वो सीधा हृदय में आके बात लग जाती है। वो जो कहते हैं बस सब बढ़िया है। क्या बताएं आपको महाराज जी के बारे में? कुछ एक चीज़ बढ़िया हो तो बताएं, सब चीज़ें बढ़िया हैं। जी। तो आपकी डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया? अब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जहाँ हम लेट उठना और मूवीज़ देखना और है ना पूरे दिन मतलब महाराज जी की लैंग्वेज में बोले तो प्रपंच ही होता था पूरे दिन। अब जैसे सॉन्ग सुनना, ये वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अब ये है कि लाइफस्टाइल में बस ये है कि जो नाम की गुरुदेव ने महिमा बताई है, सुनना है तो राधा नाम, राधा वल्लभ श्री अरविंद संकीर्तन है। मूवीज़ देखना बंद हो गया है और बस अब ऐसा भी नहीं लगता कि भाई जैसे जो फ्रेंड्स लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनके साथ बैठने का भी इतना नहीं कहता। अगर कोई हाँ महाराज जी से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ फिर भी बैठने का मन होता है। बाकी अब मतलब यूँ समझो सुबह से रात महाराज जी के सत्संग से, भजन से और वैसे ही विश्राम होता है पूरे दिन का। जी। तो महाराज से जुड़कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? ऐसे लगता है कि श्री जी मिल गई। बस श्री जी की इतनी कृपा है, पूज्य महाराज जी की कृपा है, मतलब अब ऐसे नहीं लगता भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी, ऐसे लगता रोज़ भगवत प्राप्ति है। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है? यूँ समझो कि ये असली घर यही है, वहाँ हम जी रहे हैं। ठीक है, महाराज जी ने जो बताया है सत्संग में कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह के कारण वो श्री जी की सेवा समझ के वहाँ रह रहे हैं और हृदय यही है।
मन यहीं लगता है, इसलिए जब भी पूज्य महाराज जी की कृपा होती है हर 2 महीने 4 महीने में यहाँ आ जाते पूज्य महाराज जी के दर्शन करने। जैसे कि जानते हैं कि अभी अभी महाराज श्री आने वाले हैं, कैसा लग रहा है अभी? ये दिल में एकदम सी हलचल मच गई है, बस ऐसे लगता है हमारे प्राणनाथ आ रहे हैं, उनके दर्शन करने हैं और बस उनको देखते ही रहे, उनको तो निहाल कर दिया। इनके बारे में तो क्या ही बताएं आपको। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हो? जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? जी अभी तो स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े? जी MPPSC की। अच्छा, जी तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, डेली सुनते हैं। कब से सुन रहे हो लगभग? करीबन 2-3 महीने हो गए हैं अभी। अच्छा, जी तो कुछ चेंजेस आए लाइफ में? हाँ, लाइफ में पॉजिटिविटी मिलती है एक बहुत, उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। जी। जैसे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हाँ आपके साथ में कोई है, ऐसे लगता है। तो बस तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया? हाँ, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम में, जैसे फ्री टाइम में हम कॉमेडी वगैरह पे फोकस करते हैं, बट हम सत्संग सुनते हैं। अब जैसे खाने के टाइम पे भी सत्संग सुना करते हैं, तो अंदर से अच्छा लगता है वो सुन के। जी तो महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए आप? ये एक्चुअली हमारी मम्मी इनको सुना करती थी हमारे, तो उनने हमें सुनाया। फिर उसके बाद जैसे जैसे उनको सुना वैसे वैसे अपने आप उनकी वाणी में आकर्षण है, जैसे वो बोलते हैं। क्या क्या बात है महाराज श्री की सबसे अच्छी लगने लगी आपको? जैसे उनने राधा नाम जो दिया है, मतलब आप मानिए कि हम भगवान को मानते थे, बट इतना नाम जब हमने अपने जीवन में नहीं किया जितना 2-3 महीने में कर लिया है उनको सुन के। तो नाम जब उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। बाकी सत्य मार्ग पर चलना, क्रोध हमें बहुत आता था, जो उनको सुनने से बहुत कम हुआ है क्रोध। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? जी वृंदावन पहली बार है। वृंदावन तो आने का था भी नहीं हमें, फिर उनको सुनते सुनते अचानक से हमारे मन में आया कि वृंदावन आना है, तो सडनली हम वृंदावन आ गए। तो कैसा लग रहा है अभी, जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले? अभी तो बहुत अच्छा, एक्चुअली हमें आइडिया भी नहीं था, मतलब लगा भी नहीं था अंदर आ जाएंगे, बट अब अंदर आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दर्शन साक्षात्कार हो गए उनके। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं उदयपुर राजस्थान से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी कब से लगभग सुन रहे हैं? ये 6-8 महीने के लगभग हुए। अच्छा, तो जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से? काफ़ी बदलाव आया जीवन में। उठा फटक काफ़ी थी, अशांति काफ़ी थी, लेकिन अभी कुछ समय से थोड़ा शांत और राधा रानी के प्रति प्रेम, ये सबसे बड़ी जो एक कृपा हुई है मेरे ऊपर, वो मेरे साथ हो रहा है अभी। जी। तो महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए आप? जी मैं एक वीडियो में देख रहा था कि भाई जी जो हैं हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उन्होंने महाराज जी से कहा था कि अगर राधा रानी को प्राप्त करना है तो श्री कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अभी कुछ समय से महाराज श्री कृष्ण बन चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं उनका अंगुष्ठ पकड़ के, अरे मैं इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं राधा रानी को प्राप्त कर सकूं, लेकिन मैं उनका अंगुष्ठ पकड़ के राधा रानी को प्राप्त करना चाहता हूं। जी जी। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री के प्रति इसी वीडियो से आकर्षित हुए या किसी और महाराज जी की बातों ने आपको आकर्षित किया जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था? तो नहीं, ऐसे बहुत से संत देखे, महात्मा देखे, लेकिन जो बड़े से बड़ा आदमी और छोटे गरीब से गरीब आदमी आने के बाद भी उनका एक जो व्यवहार है सभी के प्रति समान है। तो वो साल भर पहले मैंने एक रेंडमली देखा था वीडियो, उसके बाद से उनके प्रति आकर्षण, उनका एक तेज और वो सारी चीज़ें मुझे बड़ी आकर्षित करी। उसके बाद से मैं उनका प्रेम में हो गया मैं। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं आप? मैं पिछली बार 3 बार आ चुका हूँ, मतलब 2 बार आ चुका हूँ, ये तीसरी बार है मेरा। लास्ट टाइम मैं यहाँ तक आया था, लेकिन बाहर ही मुझे बंदर ने काट खाया, तो उस वजह से मैं महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाया था। उसी दिन। तो दर्शन कर चुके पहले आप? पहले नहीं, मैंने अभी तक उनको श्री चरणों को देखा नहीं है मैंने। जी। तो आज कैसा लग रहा है आपको? महाराज जी की कृपा से आपको टोकन भी मिल गया, सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल गया, अभी कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है?
मतलब मैं बता नहीं सकता, वो शब्दों में कहना मुश्किल है जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? शहडोल मध्य प्रदेश। आप? शेड्यूल मध्य प्रदेश। अच्छा। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? 1 साल से। आपको? थोड़े दिन हुए सोशल मीडिया से ही। कितने महीने लगे? 3 महीने। 3 महीने हो गए। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से कुछ बदलाव आए आपके? जी, काफ़ी ठहराव आ गया है जीवन में, और भगवान की भक्ति और जीवन में बढ़ गई है, नाम जब बढ़ गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन का सही उद्देश्य मिल गया है। अच्छा। तो जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग सुना तो महाराज श्री के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित किया कि मैंने महाराज जी की बातें सुना कि हमारे पास से कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया जैसा एक दिन में कोई चेंज आ जाएगा। कोई संत महात्मा ऐसा नहीं बोलते, सब अपने पास बुलाना चाहते हैं अर्थ के लिए। मगर महाराज जी एक पहले संत मुझे ऐसे मिले सोशल मीडिया के थ्रू। तो जैसे मैंने पहली बार ये रील के माध्यम से उनको देखा, तो उसके 2 दिन बाद मैं इनके दर्शन करने के लिए आ गया था। हाँ जी। तो आज से साल भर पुरानी ये बात है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कहते हैं कि नाम जप से ही जो परिवर्तन है जीवन में आ सकता है, और कोई ऐसा माध्यम नहीं है, और कोई संत ऐसा नहीं है जो ऐसा कृपा करके आपका जीवन उद्धार कर सकता है, या आपके पास पैसे आ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ नाम जप करके ही आप कृपा पा सकते हैं श्री जी की। बिल्कुल। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? हाँ नहीं, अभी बहुत ज़्यादा ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि थोड़ा ही समय हुआ है। ये हमारे मित्र हैं, इन्हीं के कहने पर अपन ने उनको फॉलो भी किया और अब बहुत अच्छा भी लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है महाराज जी, कुछ लुभाने वाली बातें होती नहीं है उनकी, जो सत्य है वही दिखता है, वही कह भी रहे। क्या क्या बातें महाराज श्री की सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी की सबसे अच्छी जो मैंने कुछ रील्स में देखे थे कि जैसे डायरेक्ट वो बोलते हैं कि मेरे हाथ रखने से या मेरे तुम पैर छुओगे तो उससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, जो तुम्हारे कर्म है उसी से तुम्हारा भला होगा, और जो तुम अभी भोग रहे हो तो उस पर दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पुराने कर्म है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती हैं और ये अच्छा भी लगता है जी। वृंदावन पहली बार आ रहे हैं या पहले आ चुके आप? 6-7 बार आ चुके हैं। हर महीने कोशिश करते हैं कि एक बार महाराज जी के दर्शन मिल जाए। अंदर पहले आ चुके हैं? अभी 6 महीने पहले एक बार अंदर जाने का, सत्संग सुनने का अवसर मिला था। हाँ जी। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर महीने मैं एक बार आता हूँ, और ऐसा फील होता है कि मेरी बैटरी जो है सिर्फ 1 महीने के लिए है। गुरु जी उसे चार्ज कर देते हैं तो 1 महीने उसकी लाइफ है, ऐसा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं हिमाचल कांगड़ा से आया हूँ। अच्छा। तो वृंदावन खासकर महाराज श्री से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए थे? महाराज सिर्फ से मिलने ही आया हूँ। अच्छा। और कोई देश नहीं है, महाराज सिर्फ से मिलने आया हूँ। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे लोग? 5-6 महीने हो गए पीछे। 5-6 महीने हो गए। तो जीवन में कुछ बदलाव आए महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से? आया, मन में बहुत शांति है। बस जीवन का एक ही उद्देश्य है कि राधा रानी का नाम, बस, और कुछ नहीं। अच्छा। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण महाराज जी के प्रति आप इतना आकर्षित हुए? महाराज जी का सबसे अच्छा तो उनका प्रेम इतना है कि सबके बारे में प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस राधा रानी को जपो, बस सब मिलेगा जी। जिसने राधा रानी को अपना लिया उसके पास सब कुछ है, सब धन है उसके पास। जी जी। आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके दिनचर्या में, आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? पहले जो मेरे मन में विचार चलते रहते थे कि ये करना है वो करना, तो अब कुछ नहीं है। बस राधा रानी जो कर रही है बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है राधा रानी की कृपा से। अच्छा। अब वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? वृंदावन पहले आज से कोई 15 दिन पहले आया था, तो परिक्रमा में दर्शन किए थे गुरु जी के, और आज गुरु जी की कृपा से दूसरी बार सौभाग्य मिला है। उनका आशीर्वाद है कि दोबारा मेरे को यहाँ राधा रानी की कृपा से यहाँ फिर दोबारा आया हूँ। कैसा लगा जब आप पहली बार महाराज श्री का दर्शन किया? ऐसा लगा जैसे साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं जी। मैं व्याख्या नहीं कर सकता उसकी कि क्या थे वो। जी। तो आज कैसा लग रहा है महाराज? बहुत अच्छा लग रहा है कि राधा रानी की इतनी कृपा है कि हम पर, कि हम इस सारे संसार में कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया है। जी जी। जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा है वो ही यहाँ पर आ सकते हैं।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए यमुनानगर से। आप? कपूरथला पंजाब। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में एज ए जेई जॉब करता हूँ। आप? मैं मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ जी। यही है मेरा काम। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? 1-1.5 साल से। आपको? मैं 2-3 महीने से। तो इतने कम समय में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या बदलाव आया? देखिए, मैं खुद को इतना नेगेटिव पर्सन मानता था ना, जब से सत्संग सुनने लगा हूँ ना, जी मेरे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आई है लाइफ स्टाइल में। जो काम नहीं होता था वो भी होता है। एक दिन बैठे बैठे मैंने ऐसे बोल दिया, भगवान जी मुझे आपके दर्शन करने हैं। जी तो फर्स्ट टाइम आ गया। पता भी नहीं चला कब टिकटें होगी, कब मदर को लेके, मदर इन लॉ को लेके आ गया। जी जी। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए आप? जैसे उनको देखते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। खुद आदमी खुद ना खुद उनकी तरफ आता है, चाहे जितना भी बोले नहीं सुनना। एक दिन में एक टाइम तो बंदा फोन खोल के देखता है कि इनका सत्संग सुनना है। जी। तो महाराज जी का परिचय कैसे है? यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिला? यूट्यूब के थ्रू। अच्छा। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? एक्चुअली जो मेरे मन में विचार थे, जो मैं पूछना चाहता था, जो उनका मुझे जवाब मिला। चाहे नेगेटिविटी कैसे करनी है, या कोई ऐसे सवाल, पर्सनल सवाल थे जो मैं नहीं किसी के आगे वो बाबा जी के सत्संग से मुझे जवाब मिले। जी। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ जी पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बस दुनिया यही है, बाकी तो बस मोह माया है। अच्छा। आप कब से सुन रहे हैं? 1-1.5 साल से। कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत बदलाव आया जीवन में, क्यों नहीं आया जी। तो महाराज जी से राधा रानी मिली, सबसे पहली बात तो ये जी। दूसरा कि जो बातें जैसे इन्होंने बताया कि हम नहीं किसी से पूछ सकते, महाराज जी ने उनका जवाब दिया और खुले मन से दिया जी। और तीसरा महाराज जी की एक बात सबसे अच्छी लगी कि आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, कि राधा राधा जपना है आपने, चाहे उल्टा जपे चाहे सीधा, चाहे शुद्ध है चाहे अशुद्ध है। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी महाराज जी। जी जी। जी। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? वृंदावन दूसरी बार आया मैं। पहले महाराज श्री के दर्शन कर चुके हैं आप? नहीं, महाराज श्री के दर्शन करने थे उस टाइम, कोई आया था शायद, मजिस्ट्रेट, रोड बंद था, उसकी वजह से हम आ नहीं पाए। तो भाग्य नहीं था उस समय हमारा। आज राधा रानी कृपा से सौभाग्य मिला है कि महाराज श्री के दर्शन हो। तो कैसा लग रहा है अभी? तो ये सोच रहा हूँ कि ठाकुर जी मिल गए साक्षात। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? ग्वालियर से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस है मेरा, ऑटो का। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से कुछ बदलाव आया आपके? काफ़ी बदलाव आया है अपने स्वभाव में, अपने रहन सहन में, अपने दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आया है। महाराज जी की बात अलग ही है, तो उनके सत्संग का प्रभाव पड़ता ही है, अगर आप सुन रहे हो तो, और नहीं सुन रहे हो तो बात दूसरी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी के इतने जो सरल वचन है, सरल शब्दावली है, उनने बहुत ही वो किया कि जो भी बात करते हैं वो इतने सरल शब्दों में इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि बिल्कुल समझ में आ जाता है, तो कोई शंका मन में कोई रहती नहीं है। तो अभी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया आप? हाँ, वृंदावन तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, महाराज जी के पास फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है अभी, जैसे जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, उनका इंतजार करना बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कब आए, हमको दर्शन हो उनके, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जी मैं एमपी जबलपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी के सत्संग सुनते हुए मेरे को लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो कुछ चेंजेस आए लाइफ में? जी चेंजेस तो बहुत तरीके से आए। जैसे मेडिकल एग्ज़ाम में मैं कई बार विफलता को मेरे को देखना पड़ा, सामना करना पड़ा। उस टाइम भी मैं डिप्रेशन में आ गया था। तो ऐसे ही मेरे मित्र गण देख रहे थे महाराज जी की वीडियो, तो ऐसे मेरे को महाराज जी का यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला। फिर महाराज जी की वीडियोस वगैरह देख देख के थोड़ा सा मेरा जो मन की जो स्थिति है उसका परिवर्तन हुआ। फिर मेरे को महाराज जी से ये पता चला कि हमको
ये जो संसारिक चीज़ में है इतना भी लिप्त नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल फिर उस कगार पे आ जाएं कि हम अपना जीवन नष्ट करने की इच्छा तक करने लग जाएं। और फिर इसी कारण फिर महाराज जी के मतलब मुख से ये भी पता चला कि ब्रह्मचर्य एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसका जब तक आप पालन नहीं करेंगे तब तक आप इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और ब्रह्मचर्य का जो नाश करता है उसका फिर जीवन अंत ही होता है। ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तो महाराज जी की ऐसे वार्तालाप सुनते सुनते ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, सुबह जल्दी प्रातःकाल उठना शुरू किया और राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप शुरू किया। उससे पढ़ाई भी अच्छी हुई और भक्ति भी अच्छी हो गई। जी। तो 2 साल से आप लगभग महाराज श्री से जुड़े हुए, कैसा लग रहा है महाराज श्री से जुड़कर? जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? आनंद की अनुभूति आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं सुबह 10-11 बजे तक सोता रहता था, अब अपने आप 2-3 बजे तक आँख खुली जाती है। और अब देखिए इस टाइम पे भी सब लोग ऐसे पड़े हैं, ये महाराज जी की कृपा ही है, यही मैं समझता हूँ। तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आपकी डेली लाइफ स्टाइल में जैसे कि नाम जप आदि इसमें कुछ रुचि बढ़ी है आपकी? रुचि पहले नाम करना पड़ता था, अब नाम होता है, इतना अंतर आ गया है। अच्छा जी, थोड़ा राधा नाम के प्रति एक लगाव सा हो गया है कि अगर राधा नाम नहीं चल रहा है तो मतलब जीवन में कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा जी। तो फर्स्ट टाइम आए वृंदावन आप? जी, यहाँ तो पहली बार ही आना हुआ, मतलब प्रयत्न तो बहुत बार किया लेकिन महाराज जी की इच्छा इस बार हुई बुलाने की, तो इसी बार आ पाए। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे, जैसे जानते कि महाराज श्री आने वाले? बहुत ज़्यादा मैं आपको बखान नहीं कर सकता कि उनकी एक झलक के लिए लोग तरसते हैं, तो मैं भी उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पड़ा हुआ हूँ। कैसे भी एक झलक उनकी मिल जाए, बस हमारा उद्धार हो जाए।